मेरे ऊपर वाली मंजिल पर एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 90 साल थी। वे हमेशा साथ रहते थे और उनसे मिलने कभी कोई नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या तुम हमारा फ्लैट खरीदना चाहोगे? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मैंने कहा, मेरे पास तो पहले से अपना घर है, फिर मैं आपका फ्लैट क्यों खरीदूं? बुजुर्ग आदमी बोले, अगर तुम इसे खरीद लो तो हमें सिर्फ $1.5 लाख चाहिए। वो लगभग 700 वर्ग फुट का पुराना फ्लैट है, जिसकी कीमत कम से कम $2.5 लाख थी। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया, ये जरूर कोई चाल है। कांपते हुए हाथों से उन्होंने मुझे हाथ से लिखा हुआ एक कागज दिया। उनकी लिखावट इतनी साफ और सुंदर थी कि देखकर यकीन ही नहीं होता था कि यह किसी इतने बुजुर्ग इंसान की हो सकती है। उस समझौते में सिर्फ 3 शर्तें लिखी थी। पहली, मैं पूरे $1.5 लाख एक साथ दूंगा। दूसरी, वे अपनी मौत तक उसी फ्लैट में रहेंगे। तीसरी, उनके गुजर जाने के बाद फ्लैट के अंदर मौजूद हर चीज मेरी होगी। मैंने उन्हें अंदर बैठने के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने अपने कोट से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला। उसके अंदर उनके पहचान पत्र और 3 मृत्यु प्रमाण पत्र रखे हुए थे। पहला उनके बेटे का था। 32 साल की उम्र में उसकी लिवर कैंसर से मौत हो गई थी। दूसरा उनकी बेटी का था। 29 साल की उम्र में उसकी कार दुर्घटना में जान चली गई। तीसरा उनके इकलौते पोते का था। वह सिर्फ 7 साल की उम्र में ल्यूकेमिया की वजह से दुनिया छोड़ गया था। उनकी मौत की तारीखें थी 2008, 2011 और 2014। उन प्रमाण पत्रों के किनारे इतने घिस चुके थे कि साफ पता चल रहा था उन्हें न जाने कितनी बार हाथों में लिया गया होगा। बुजुर्ग आदमी धीरे से बोले, हमने तुम्हारे बारे में जानकारी ली है, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तुम्हारी नौकरी भी स्थिर है और तुम किसी से उधार भी नहीं लेते। ये फ्लैट की कीमत नहीं है, ये हमारे जाने के बाद की जिम्मेदारी के लिए अग्रिम रकम है। उन्होंने आगे कहा, हम दोनों की पेंशन मिलाकर हर महीने $6,280 आती है। उससे हमारा गुजारा आराम से हो जाता है, लेकिन हमें डर है कि कहीं एक दिन हम दोनों घर के अंदर ही मर जाएं और कई दिनों तक किसी को पता भी न चले। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, अगर तुम ये $1.5 लाख लेते हो तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी हो, तुम्हें हमारे अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था करनी होगी। हमारे दाह संस्कार के बाद बस हमें सबसे सस्ते वाले अस्थि पात्र में साथ रख दें, उसके बाद जो भी पैसा बचे वो सब हमारा होगा। इसे ऐसे समझो कि हमने तुम्हें इस काम के लिए रखा है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी बुजुर्ग महिला ने अपने बैग से भूरे रंग का एक कागजी लिफाफा निकाला और मेरी ओर बढ़ा दिया। उसके अंदर 3 अलग-अलग दस्तावेजों के बंडल। पहले बंडल में उनकी दवाइयों की सूची और मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड थे। दूसरे बंडल में अंतिम संस्कार करने वाली संस्था के अलग-अलग पैकेजों की कीमतें थी। उनमें सबसे सस्ते पैकेज $8,800 पर लाल पेन से गोल घेरा बनाया गया। तीसरे बंडल में उनकी बैंक पासबुक थी जिसमें $1 लाख की बचत दिखाई गई थी। उन्होंने कहा, ये हमारी सारी जमा पूंजी है, इसका पासवर्ड पीछे लिखा हुआ है, अगर इलाज का खर्च ज्यादा हो जाए तो इसी में से निकाल लेना, अगर कुछ पैसा बच जाए तो वह भी तुम्हारा होगा और ये $1.5 लाख भी। हम इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और इसे कानूनी रूप से प्रमाणित भी करवा देंगे। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं है। बार-बार मेरी नजर उनके बरामदे में टंगी 2 पुरानी फीकी कमीजों और रोज शाम 4 बजे बजने वाले धीमे ओपेरा प्रसारण की तरफ चली जाती थी। 3 दिन बाद मैंने अपना फैसला कर लिया। मैंने बैंक से $1.5 लाख नकद निकाले और उनके साथ जाकर पूरे समझौते को कानूनी रूप से प्रमाणित करवा दिया। लेकिन मैंने उसमें अपनी तरफ से एक और शर्त जोड़ दी, मुझे हर हफ्ते कम से कम एक बार ऊपर जाकर उनका हाल चाल जरूर देखना होगा। जब बुजुर्ग आदमी हस्ताक्षर कर रहे थे, उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अंगूठे का निशान लगाने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे उन्होंने अपने दिल पर रखा हजारों किलो का बोझ आखिरकार उतार दिया। उस दिन के बाद हर शनिवार दोपहर में लगभग आधे घंटे के लिए उनके घर जाता। वे ज्यादा बातें नहीं करते, इसलिए मैं उनके घर की सफाई करता, कपड़े धोते। कभी-कभी बुजुर्ग महिला मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ अचार वाला सूखा मूली का पैकेट दे देती थी। जिंदगी एक पुरानी घड़ी की तरह धीरे-धीरे और खामोशी से आगे बढ़ती रही। 7 महीने बाद एक मंगलवार को मुझे कम्युनिटी ऑफिस से फोन आया। बुजुर्ग आदमी बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे, तभी गलियारे में गिर पड़े। उन्हें बचाया नहीं जा सका। तुरंत वहां पहुंचा। बुजुर्ग महिला बिस्तर के पास अकेली बैठी थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। मुझे देखते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें फिर से तकलीफ दे रही हूं, माफ करना। मैंने अंतिम संस्कार वाली संस्था से संपर्क किया और वही पैकेट चुना जिस पर उन्होंने लाल घेरा लगाया था। उनका सामान समेटते समय मुझे उनके तकिए के नीचे एक पुरानी नोटबुक मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा, 5 नवंबर 2023। आज शाओली आया था, उसने घर की सफाई। हमने उसे दोपहर का खाना खाने के लिए रोका। उसने कहा कि मेरे हाथ का अचार बहुत स्वादिष्ट है। आज उसे हमारी मदद करते हुए 214 दिन हो गए। हमारा पैसा बेकार नहीं गया, हमने सही इंसान चुना। बुजुर्ग आदमी के दाह संस्कार के ठीक 37 दिन बाद बुजुर्ग महिला भी नींद में ही हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। जब मैं उनकी बेडसाइड टेबल साफ कर रहा था तो मुझे पिछले 7 महीनों में उनके लिए लाए गए हर फल और हर नाश्ते के खाली पैकेट बड़े करीने से रखे हुए मिले। उन्होंने हर पैकेट को धोकर सीधा करके संभाल कर रखा था। सबसे नीचे एक बिल्कुल नई बैंक पासबुक रखी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें मेरे दिए हुए पूरे $1.5 लाख ज्यों के त्यों जमा थे। उन्होंने उस पैसे को कभी छुआ तक नहीं था और वो खाता मेरे ही नाम पर था। मैंने दोनों को एक ही कब्र में साथ दफनाया। इस बार मैंने सबसे सस्ती जगह नहीं चुनी। उन दोनों के नाम और उनकी जन्म मृत्यु की तारीखें कब्र के पत्थर पर खुदवाई। जिस दिन मैं उनका फ्लैट खाली कर रहा था उस दिन धूप बेहद खूबसूरत। मैंने उनका सारा पुराना फर्नीचर वहीं छोड़ दिया। उस खाली ड्राइंग रूम में खड़े-खड़े मुझे अचानक समझ आया, उन्होंने $1.5 लाख और एक खाली फ्लैट देकर मेरा पैसा नहीं खरीदा था। उन्होंने मेरे कंधों पर एक ऐसा बोझ छोड़ दिया था जो जिंदगी भर जब भी मुझे उनकी याद आएगी मेरे साथ रहेगा। शायद इसी इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर छोड़ा गया ये सबसे खामोश और सबसे कीमती भरोसा था।